Good morning, students, and welcome. Today we are going to start a new lesson. It's only a matter of practice. Okay. Long, long ago, in a faraway China, there lived a archer called Shen Youji. Long, long ago, what happened? In a faraway China, in the China country, there lived a archer. Archer means जो धनुष बाण चलाते हैं. They are called as the archer. Okay, and his name was Shen Youji. He was very skilled archer and could perform wonderful feats of archery. मीन्स ही वॉज ए वेरी स्किल्ड आर्चर, मतलब वो बहुत ही होशियार ऐसा धनुष्यबाण चलाने वाला इंसान है जो कब एकदम परफेक्ट उसका जो ये रहता है, जो भी वो दिखाता है गेम वगैरह जिससे रिलेटेड कुछ भी दिखाता है वो दैट इज कम्प्लीटली अ वेरी हाई कैचिंग, मतलब सब देखते ही दंग हो जाते हैं उसके हैरो बाण का जो दृश्य वो दिखाता है लोगों को. एवरीबडी वेयर वो joy to see that he could hit the target precisely at the center even when it is placed at a very long distance. मीन्स ही could hit the target, जो टारगेट उसे दिया जाता है वो बराबर परफेक्टली उसको ये करता है, मारता है, भले ही वो कितनी ही दूर में क्यों ना रखे गए हो. He liked to show off his skills to the admiring crowds that gathered around him. ईश लाइक टू शो ऑफ, मतलब उसमें जो कला है, उसमें जो गुण है, वो उसको सबको लोगों को दिखाने में उसकी ये रहती है, चाहत रहती है कि वो लोगों को सारे दिखाए कि उसमें क्या खूबियाँ है. मतलब शो ऑफ करते हैं ना, कुछ लोगों को आदत रहते हैं हाँ मैं ऐसा हूँ ऐसा कर, तो उनको भी एक आदत थी कि उनमें जो खूबियाँ है, उनमें जो कला है वो सबको वो दिखाना चाहते थे और लोगों से वाहवाही बटोरना चाहते थे. बिकॉज ही वॉज एनी वे यूज ए गुड आर्चर, बहुत अच्छा धनुष्यबाण चला लेते थे. उनमें जो स्किल थी वो बड़ी कूट कूट के भरी हुई थी. एड ए वेरी गुड, ऐसे ही वॉज ए वेरी गुड आर्चर. ही लाइक टू शो ऑफ हिज स्किल टू द एडमायरिंग crowds that gathered around him. One day he was practicing his skill in front of many admirers when he noticed an old man standing at the back. See in the next para what it is going. One day as he was practicing his skill, मतलब जैसे वो प्रैक्टिस कर रहे थे, अपने एडमायर को लोगों को दिखा रहे थे, तो ये नोटिस अन ओल्ड मैन स्टैंडिंग एट द बैक, पीछे खड़े हुए एक ओल्ड मैन को देखता है. द मैन वॉज कैरिंग गॉड्स ऑफ ऑयल दैट वेर हैंगिंग फ्रॉम द लॉन्ग केन ऑन हिज शोल्डर. All the other people were clapping their hands and praising Shen Youji, but this old man was quiet. He neither clapped nor uttered words of praise. He just stood there nodding his head and said, "It is just a matter of practice." Okay, now what is this mentioned in the next para? That when he was practicing his skill and showing his skill to the others, the admirers मतलब जो उसको देखने वाले उसको एडमायर करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, ऐसे लोगों को जब वो दिखा रहे थे तो व्हाट डिड ही सी? ही सॉ एन ओल्ड मैन ओवर देयर स्टैंडिंग एट बैक. द ओल्ड मैन वॉज कैरिंग गॉड्स ऑफ ऑयल, मतलब ही वॉज कैरिंग अ गॉड्स, एक स्टिक था उसमें रस्सी बंधी हुई थी जिसमें नीचे उसका तेल का कैन वो लेके जा रहे थे. ऐसे कैरिंग गॉड ऑफ ऑयल दैट वेर हैंगिंग फ्रॉम द लॉन्ग केन ऑन हिज शोल्डर, मतलब एक लॉन्ग केन था उसका कंधे पे लादा हुआ और उसके दोनों हैंड में क्या है, तेल वो कैरी कर रहा था. गॉड मतलब पहले के इसमें क्या है, कुछ भी जो बड़े से फ्रूट रहते हैं, फल रहते हैं, उसका जो बाहर का छिलका होता है हार्ड, उसके अंदर वो लोग तेल डाल के उसे कैरी करते, लोगों को सप्लाई करते. तो ही वॉज कैरिंग दैट थिंग एंड ही वॉज जस्ट वॉचिंग हिम. शेन यूजी को वॉच कर रहे थे. ऑल द अदर पीपल वे आर क्लैपिंग देयर हैंड्स एंड द प्रेजिंग शेन यूजी. जब शेन यूजी अपना स्किल्स दिखा रहे थे तो ऑल वे आर appreciating him. They were clapping their hands and praising him. But this old man was just standing over there and was watching, quite calm and everything. He neither clapped his hand nor uttered a praise of word. मतलब ना ही उसने हैंड्स क्लैप किए, ना ही कोई तारीफ के कोई बोल बोले. He just stood there nodding his head and just said that it's just a matter of practice. सिर्फ इतना ही बोले मुझे कि ये सिर्फ एक प्रैक्टिस की बात है. लेकिन
जितने काम अगर एक ही काम को हमेशा से करते आ रहे तो हम में एक खूबी आ जाती है कि हम परफेक्ट हो जाते हैं उस काम में। अगर टीचिंग लाइन में हो या पढ़ाते में हो तो आप इतने एक्सपीरियंस हो जाते, इतना अगर काफ़ी सालों से कर रहे तो आपको एक्सपीरियंस है, तो आप में काफ़ी सारा बदलाव आ जाता है और काफ़ी सारा अच्छे से आप कर पाते। ऐसे दूसरे काम भी होते। इवन सो सेन एओजी एक अच्छा आर्चर थे, तो ही वॉज ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग एंड ऑल। तो इतनी प्रैक्टिस उनमें हुई थी कि वो बहुत आसानी से कर सकते थे वो। तो व्हाट डिड दैट ओल्ड मैन सेड इज जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। मतलब इंसान में अगर प्रैक्टिस हो, करते रहते हैं तो क्या है, वो बहुत ही कुशलता से अपने काम को अंजाम दे सकते। सेन एओजी वॉज एनॉयड। नाउ सेन एओजी को क्या हुआ, गुस्सा आया। उसे गुस्सा आया कि इन्होंने कोई प्रेज भी नहीं किया और उसकी जो खूबियों को नज़रअंदाज किया। तो ही वॉज गेटिंग एंग्री ओवर दैट। आर यू एन आर्चर योर सेल्फ? Do you think anyone can do it what I can do with my bow and arrow? No, sir, the old man replied. I am not an archer and I don't doubt your skill. All I said was everything is a matter of practice. Now, Shen Eoji, I said earlier, he got angry because this old man did not praise him, did not say a single word, nor clapped his hand, but he said just a matter of practice. Then what he says, are you an archer yourself? क्या आप आर्चर हो क्या? Do you think anyone can do what I can do with the bow and arrow? क्या आपको लगता है जो मैंने इतना आसानी से किया, आपको लगता है कोई भी कर सकता है इतने आसानी से? Can you do so? No, sir, the old man replied. I am not an archer. तो वो ओल्ड मैन क्या बोलते हैं, नो सर, मैं कोई आर्चर नहीं हूँ, मुझे भी ये सब नहीं आता। मैंने कुछ आपका जो ये है स्किल है, कुशलता है, उसके पर मैंने उंगली नहीं उठाई है, मैंने सिर्फ इतना कहा है, इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। Shen Eoji became very angry. Now he got more angry. What do you know that you pass those thoughtless comments on other people? Who are you? तो बोलते he got angry और बोले, कौन हो ऐसे जो बिना कोई सोचे समझे आप एक ऐसे कमेंट्स किसी के पास पास कर सकते हो? आप हो कौन? Who are you? Please don't get angry, sir. I am an oil seller, as you must have guessed from the gourd. Every day I fill this gourd with the oil and sell them. Over the years, I have achieved some skill in filling the gourds. If you allow, I will show it to you. So what that old man is saying, see, this is the old man and this is Shen Eozi. The archer is carrying a bow and arrow with him. And he's having a can over here. Please don't get angry. What this old man is saying, please don't get angry. जो मैंने comments pass किए, please don't get angry with that. Sir, I am a oil seller. As you must have guessed from the gods. मतलब इसे I am a oil seller, मैं तेल बेचता हूँ। आपने शायद जो मेरे पास गॉड्स है उसको देख के आपने समझ लिए होंगे कि मैं तेल बेचने वाला। I fill these gourds with oil and sell them. I fill these gourds with the oil and sell them. Over the years, I have achieved some skill in filling the gourds. बोलते इतने सालों से मैं तेल बेच रहा हूँ, मेरे में भी एक ये स्किल आई है तेल फिल अप करने में। मतलब जब तेल डालता हो तो मेरे में भी एक ऐसी खूबी आ गई। अगर आप चाहो तो देख लो। If you allow, I will show you. Okay. growled Shen Eoji. Everybody was curious to see what would happen next. Now Shen Eoji was get ready to see what the old man is showing. Patiently, the old man set down an empty gourd on the ground. Then he put a small coin on the mouth of the gourd. In those days, small coins had a little hole at the center. Then the old man stood up, took some oil in this ladle and began to pour oil with the gourd from the height. Now, patiently the old man set down an empty gourd. See over here. एक ऐसे ही gourd को उन्होंने रखा नीचे। See, can you see here? It has a small neck. एक बॉटल जैसा चीज़ है वो, देखिए उसका मुंह काफ़ी छोटा सा है। मतलब
उसके अंदर ऐसे उन्होंने ऐसे रखा है और वो ऊपर से तेल डाल रहा है. वी विल सी व्हाट एग्जैक्टली इज डूइंग. ऐसे एक एम्प्टी गॉड उन्होंने रखा ऑन द ग्राउंड. देन ही पुट अ स्मॉल कॉइन ऑन द माउथ ऑफ द गॉड. देन व्हाट ही डिड, ही प्लेस्ड अ कॉइन, जो उसका मुंह का हिस्सा है जहाँ से तेल फिल किया जाता है वहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक कॉइन रखा. और पहले के ज़माने में क्या होता था, कॉइन के बीचों बीच एक होल होता था. जैसे अपने बटन में बटन में तो थोड़े अलग होते हैं, लेकिन वो कॉइन में एक बीच में से सेंटर में एक होल, सिंगल होल होता था. ही प्लेस दैट कॉइन ऑन द माउथ ऑफ द गॉड, मतलब जहाँ पे फिल किया जाता है उसके ऊपर एक कॉइन रखते हैं और कॉइन में एक बीच में से एक होल है at the center. Then the old man stood up, took some oil in his ladle and began to pour oil into the gourd from the height. The oil went straight into the gourd through the hole in the coin. When the old man had finished filling up the gourd, he lifted up the coin. Not a trace of oil could be seen on it. What happened? मैंने बताया. See, देखो, the old man, what did he do? He just placed the gourd over here. उसके ऊपर जहाँ मुंह की तरफ उन्होंने एक कॉइन रखा और कॉइन के बीच में क्या है, पहले के ज़माने में होल हुआ करते थे. देन व्हाट डिड इट, स्टूड अप, स्टैंड. उनका लैडल मीन्स जिसमें वो लोग ये तेल वगैरह डालते हैं. जिस चम्मच दूध वाले के पास एक होता है, जब कैरोसिन वगैरह डालते हैं वहाँ पे कुछ लैडल जैसा होता है, मतलब जिससे पोर किया जा सकता. तो विद द हेल्प ऑफ इस लैडल यू कैन सी ओवर, द हेल्प ऑफ द लैडल, वो खड़े रह के उन्होंने क्या किया, वो जो गॉड जो बर्तन जो तेल का था उसको उन्होंने फिल किया ऊपर से. वो भी उसके ऊपर मुंह के ऊपर उन्होंने एक कॉइन रखा है, उसमें कॉइन में एक होल है. ओके, ये पोर दैट ऑयल कम्प्लीटली, वो बॉटल को उसने गॉड को कम्प्लीटली फिल किया. फिल होने के बाद उन्होंने उठाया, उसको देख लिया तो उसमें जरा सी भी कॉइन में तेल नहीं लगा था. कोई ये नहीं बता सकता था कि वो छोटे से होल में जो कॉइन का जो होल है उसके अंदर से तेल इतने आसानी से इतने परफेक्टली गए थे कि कॉइन में थोड़ा सा भी तेल नज़र नहीं आता था. ओके, ही शोड दैट थिंग टू शेनयोजी, उन्होंने शेनयोजी को ये दिखा दिया. द पीपल वॉचिंग इट वर स्पीचलेस विथ वंडर. अभी वहाँ पे जो लोग इकट्ठे हुए थे शेनयोजी को देखने के लिए, वो इस बुजुर्ग व्यक्ति को देख के बहुत चौंक जाते. दे वर स्पीचलेस, मतलब उनके पास कोई शब्द ही नहीं थे बोलने के लिए. एक इतना ऊपर से तेल डाला जा रहा है उसमें, और उस गॉड के अंदर ऊपर से उसके ऊपर एक कॉइन रखा गया है, जिस कॉइन के बीचों बीच एक छेद है, एक होल है, और वो तेल को बराबर परफेक्टली उसके उतने ऊंचाई से डाल के वो होल के अंदर से पास होते हुए वो नीचे का जो गॉड है कैन का वो फील करते हैं. बट द ओल्ड मैन ओनली स्माइल्ड. एज आई सेड, देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट इट, इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस. यू सी, अब देखने वाले एकदम दंग हो गए. दे वर स्पीचलेस, दे हैड नो वर्ड्स टू से. बट दिस ओल्ड मैन वॉज वेरी calm and quiet, and he just smiled. And he said nothing, it is just only a matter of practice. बोलते ये सिर्फ प्रैक्टिस की बात है. Shenyoji lost his anger and annoyance. He just gave a short laugh and said, "You have taught me something important today." Now Shenyoji ये देख के क्या हो गए, वो समझ गए उनमें क्या ये थी, कमियाँ थी. वो अपने चीज़ को बहुत लोगों के सामने दिखाते थे, अपने शो करते थे कि उनमें क्या खूबी है, ताकि लोग उसकी वाहवाही करें, उसकी तारीफ़ करें. तारीफ़ के वो मोहताज थे. जबकि ये व्यक्ति क्या है, एकदम शांत काम है. एंड ही न्यू व्हाट एग्जैक्टली क्या. जब हम किसी चीज़ को बार बार लगातार करते जाते हैं, वी बिकम अ परफेक्ट टू दैट वर्क एंड ऑल. तो हम में गलतियाँ कम होती है, हम गलतियाँ नहीं करते या बहुत ही कम, रेयरली हैपन. तो दैट्स बिकॉज यू हैव डूइंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, मतलब आप लगातार करते रहे हो तो आप में वो प्रैक्टिस आ जाती है, इतनी ये कुशलता आ जाती है कि आप उस काम को बहुत आसानी से करते. शेनयोजी को ये सबक मिल जाता है तो उनको समझ में आता है. यू ऑल्सो केम टू नो दैट यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग बो एंड एरो द आर्चरी फ्रॉम लॉन्ग टाइम, सो ही वॉज परफेक्ट इन हिज स्किल. तो वो इतने लगातार इतने सालों से करते आ रहे, तो वो उसमें परफेक्ट हुए थे. इसके लिए उसमें बूस्टिंग करने जैसी कोई बात नहीं थी. अपने इतनी लोग उसकी तारीफ़ करें, इसकी वाहवाही करें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी. तब उनको समझ में आता है कि
वो एक इतने सालों से मैं करता आ रहा हूँ, इसीलिए मेरे में इतनी परफेक्शन है, इतनी ये है. आफ्टर दैट शेन यूजी नेवर शोड ऑफ और बूस्टेड अबाउट हिज स्किल एज एन आर्टिस्ट. उसके बाद उनको एक सबक मिल गया कि उसके बाद उन्होंने कभी भी लोगों को ये दिखाया नहीं कि उनमें क्या खूबियाँ, मतलब क्या बात है करके. वो अपनी खूबियों की, उनकी जो उनमें स्किल थी उसकी कभी उन्होंने शो ऑफ नहीं की. सिर्फ लोग उसकी तारीफ़ करें इसके लिए उन्होंने कभी शो ऑफ नहीं की. उन्होंने अपनी बात, ये एक सबक वो सीख जाते हैं इस ओल्ड व्यक्ति से. ओके, दिस इज़ व्हाट इट इज़ मेंशन, ओनली अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस. अगर आप कोई भी चीज़ प्रैक्टिस करते रहोगे, लगातार करते रहोगे, तो काफ़ी अच्छे से आप उस काम को कर सकते हो. मैथ्स है, मैथ्स में प्रैक्टिस की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है. इफ़ यू डोंट डू दैट यू वोंट बी एबल टू डू इट, बट इफ़ यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग द सम, सॉल्व एंड ऑल एवरीथिंग, यू कैन डू इट वेरी नाइसली, वेरी क्लियरली, विदाउट एनी मिस्टेक्स. वैसे ही बाकी भी काम ऐसे होते हैं जो अगर आप लगातार करते जाओगे तो क्या है, आप में इतनी परफेक्शन आ जाता है कि आप गलतियाँ नहीं करोगे. दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस लेसन. इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस. Okay, bye. See you in the next lecture.